सास बहू बेटा में आज मिलिए टीवी के एक ऐसे बैचलर से जिसके हैं सिक्स पैक एब्स, जो आपको हंसाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मुंबई में अकेला रहता है, भगवान की पूजा करता है और साथ साथ है स्टाइलिश और कुड़ियों के बीच में सुपरहिट। और ये जनाब है अभिषेक बजाज, जो आजकल सब टीवी के सीरियल दिल देखे देखो में राहुल शास्त्री बनकर सबको हंसा रहे हैं। तो कैसी होती है मुंबई में एक बैचलर की लाइफ? वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और अपनी फैमिली को कितना मिस करते हैं, ये जानने के लिए हमने किया अभिषेक बजाज के साथ उनके घर से सेट तक का सफर। देखी उनकी सीरियल की शूटिंग, झांका उनकी जिंदगी में कैसी होती है उनकी सुबह और कैसी होती है शाम, और जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह उनके घर पर जाकर बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज सास बहू बेटी आपके बेटे के घर आई है, मतलब अभिषेक बजाज के घर आई है। अभी तक आपने राहुल शास्त्री को देखा होगा दिल देके देखो में, आज आप देखेंगे अभिषेक बजाज कैसे रहता है। अभिषेक बजाज दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से मुंबई में अकेले रहते हैं। अकेले रहते हुए भी ये अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं। मैं उठते ही मैं वर्कआउट करता हूँ और मेरा ये होता है कि उससे पहले एक मील हो जाए, क्योंकि आई प्रेफर 6 मील्स इन अ डे। एंड मेरा एक न्यूट्रिशनिस्ट है गौरव, तो वही सब कुछ प्लान करता है कि मैं कैसे मील्स लूँ कैसे नहीं। इसमें लेट्स सी इसमें आज क्या भेजा है। ओके, सेंड मी सम फ्रूट्स, मूसली, हनी एंड अच्छा ओके प्रोटीन। नाइस। भाई डाइट फूड तो खा लिया, लेकिन जाने से पहले जरा ये देखते हैं कि अपने बैचलर पैड को अभिषेक ने कैसे सजाया है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। सबसे ज़्यादा टाइम मैं यहाँ बिताता हूँ अपने आईपैड की तरफ, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मेरा चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, तो आई कैन सिट ईजिली, आई कैन सिट आराम से और चार्ज कर सकता हूँ मैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेरा कंफर्टेबल पॉइंट है। मैं यहाँ पे बैठ के रातों बिता देता हूँ, घंटों बिता देता हूँ और बैठा रहता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल पॉइंट फॉर मी। दिस इज these are my perfumes. मेरा फेवरेट ये है YSL। एंड हाँ, मुझे हाथों में रिस्ट चार्म्स का बहुत शौक है। ये द रियल डील का है, मेरे फ्रेंड के है। आई प्रेफर ऑल दीज काइंड ऑफ रिस्ट चार्म्स, तो मुझे सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लगता है। देन आई हैव अ कलेक्शन ऑफ शेड्स, यहाँ तो काफ़ी कम है, काफ़ी अंदर पड़े हुए हैं। मैं गणेश जी हैं, ये सब है। यार एक्चुअली द थिंग हुआ क्या था, मेरी बहन ने मुझे बोला था कि मुझे ऐसे चाहिए शेड्स, बट मुझे दिखे और मैंने खुद के लिए रख लिए। पंगा ये हुआ इसके पीछे, और मेरी बहन पीछे पड़ी हुई कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और मैं उसे दे नहीं रहा हूँ। और मुझे काला चश्मा, मुझे काला चश्मा, ये मुझे सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट ये वाले हैं। Which one? दिस वन, This blue दिस one. बिलोंग्स टू मोडेलो डुमानी। Okay. ये भी मोडेलो डुमानी का है। ये green one है। ये Essex का है ना ये? नहीं, ये हाँ एसिक्स का टाइगर। Tiger. दिस ब्रांड ओनली इज इन लाइक हांगकांग, थाईलैंड, इंडिया में नहीं मिलते। Malaysia ये। हाँ, तो ये मेरे कुछ है, और मेरे ये मेरे तीनों इसी से भरे हुए हैं यार। ये है, ये मेरे कैजुअल्स हैं। छोटा सा आशियाना
जहाँ पे मेरे 12 घंटे बीतते हैं, क्योंकि बाकी 12 घंटे तो सेट पे होता हूँ, उसके अलावा यहीं पे रहता हूँ मैं। तो ये मेरे घर वालों की मेमोरीज़ है, मेरे बचपन की मेमोरीज़ हैं, और मैं इन्हें इसलिए लगा के रखा है ताकि मैं अपने घर वालों के साथ कनेक्टेड रहूँ, मैं अपना पूरा बचपन याद रखता हूँ, क्योंकि अब जवानी तो मेरी बॉम्बे में गुजर रही है और मैं घर वालों के साथ रहता नहीं हूँ, आई लिव अलोन। तो अब ये मेरे पुराने घर की है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरे पापा, ये मैं और मेरी मम्मी। ये जब मैं दरियागंज रहता था तब की पिक्चर्स है। अब ये है मेरी बहन, ये मैं हूँ, ये हम तीन भाई बहन हैं। ये मेरी बहन है अंबिका, ये मैं, और ये एकता, और ये तो मैं ही हूँ। और ये मेरी पिक्चर है, मेरे मुंडन हुए थे उसके बाद फंक्शन हमने थ्रो किया था एक, तो ये उसकी है। और मेरी बहन के साथ आप देख रहे हो मेरी बहन कैसे एकदम अटेंशन में खड़ी है, और मैं भी उसकी वजह से खड़ा हूँ। वो बहुत ना स्ट्रिक्ट है, लाइक वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। मम्मी ने मुझे रेडी किया था, कृष्ण बनाया था। मुझे आज भी याद है हम जन्माष्टमी में क्या करते थे कि मैं और मेरी बहन हम घर के बाहर मंदिर बना के हम दोनों राधा कृष्ण बन के बैठ जाते थे। लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ा के चले आते, हम बड़े खुश होते थे, मतलब कुछ हो जाए। और वो है मेरे इस सोसाइटी में लेने का मतलब मेनली तो यही था कि यहाँ पे पार्क है, क्योंकि काफ़ी कम सोसाइटी में है। और व्हेन आई वाज इन दिल्ली तो आई यूज्ड टू गो टू पार्क एंड ऑल, आई यूज्ड टू प्ले सॉकर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप काफ़ी नेचर के क्लोज हो। चलिए अब अभिषेक तैयार हैं जिम जाने के लिए, लेकिन जिम जाने से पहले अभिषेक भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते, यानी हैं बड़े ही संस्कारी। रिलीजियस होना भी है ह्यूमैनिटी, क्योंकि मैं बचपन से मैंने वो सीखा और मैं अपनी सीख को मैं भुला नहीं सकता। और किसी में ट्रस्ट करना, किसी में बिलीव करना, ये हमें बनाए रखता है। और कहीं ना कहीं जैसे लोग कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप हवा है, हवा को आप महसूस करते हो, दिखती नहीं है, वैसे ही भगवान है, आप महसूस करते हो, वो दिखते नहीं है। तो उन पे बिलीव बहुत ज़रूरी है। मेरे घर वाले करते हैं, मैं करता हूँ, और मैं कहूँगा कि देयर इज़ नो हार्म इन दैट। नो हार्म के पूरा इंडिया उसी पे टिका है यार। बैग वैग लटका कर कैप वैप पहनकर अभिषेक निकल पड़े अपनी जिम की ओर। एक तो टाइम बहुत कम है, तो टाइम को सेव करने के लिए इट्स बेटर टू सेव द टाइम एंड गो डायरेक्टली फ्रॉम द जिम। दैट्स द बेस्ट थिंग। तो अब सेट है, चले। जहां वो करते हैं पूरे आधे घंटा एक्सरसाइज। जितना भी फैट और कार्ब्स है वो बर्न होता है, देन आप कुछ करना स्टार्ट करते हो। जैसे आप आयरन देखते हो, रॉड होती है, पहले उसे आप गर्म करते हो तो शेप देते हो, इसलिए पहले बॉडी को हीट अप करना होता है, देन यू स्टार्ट योर वर्कआउट। तो आज हम आधे घंटे में देखते हैं कितना वर्कआउट होता है और वो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिषेक ने अपनी फिजिक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और इनके 6 पैक एब्स भी हैं। देखिए शर्टलेस होकर कैसे पसीना बहा रहे हैं और बन गए हैं सुल्तान। जो वर्कआउट था वो काफ़ी डे रूटीन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वी हैव टू जंप, वी हैव टू क्रॉल, वी हैव टू क्लाइंब। तो ये कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वर्कआउट ऐसा करूँ ताकि मैं प्रैक्टिकली भी अपने आप को ट्रेन कर सकूँ। आप बाइसेप करोगे, यू कैन मेक योर बॉडी, बट यू कांट जस्ट मेक योर बॉडी। आप पूरा आपको चाहिए कि कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप रेडी हो, अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। दैट्स वाई ट्रेन हार्ड एंड क्वाइट ईजी। लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद अब थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज करें। 15 मिनट तो आप यहाँ से पहले प्री वर्कआउट लेते हो, ये सब प्री वर्कआउट मील लेते हो, देन आप वार्म अप करते हो 20 मिनट का, क्योंकि आपको बॉडी को हीट अप करना है। देन यू स्टार्ट योर वर्कआउट, और उतना सिर्फ आधा घंटा होता है आपके पास जो आपको चैनलाइज करना है आपकी पूरी एनर्जी, और उसी में से इफेक्टिव रिजल्ट निकालना है।
एक्सरसाइज हो गई, प्रोटीन शेक्स हो गए, अब वक्त है सेट पर जाने का। आप आफ्टर वर्कआउट यू कैन हैव बॉइल्ड एग्स, उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। आपको वर्कआउट के बाद प्रोटीन इनटेक लेना चाहिए, कार्ब्स लेने चाहिए, सो दैट यू कैन रिकवर। तो चलते हैं शूट की तरफ। तो चलिए सास बहू बेटा के साथ सवार हो जाते हैं अभिषेक की गाड़ी में और निकल पड़ते हैं दिल देखे देखो के सेट पर। किस्मत अच्छी है कि क्राउड मिल नहीं रहा, नहीं तो ट्रैफिक तो भैया रच के होता है यहाँ, बहुत होता है यार ट्रैफिक। तो समाव हमें ट्रैफिक मिल नहीं रहा और देखोगे अच्छा है यहाँ पे। और जो हम जहाँ हम शूट कर रहे हैं साइड में लेक है, वहाँ पे विहार लेक। अभिषेक चूंकि दिल्ली के रहने वाले हैं इसलिए बड़े ही खुश मिजाज हैं और घर से सेट तक के सफर में गाते बजाते हुए जाते हैं। पुकारता चला हूँ मैं उसी गली बहार की, फिर एक शाम जुल्फ की, फिर एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। 45 मिनट लगते हैं और जिम से मेरे 30 मिनट लगते हैं, आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ। और अगर गाने चला लूँ तो पता नहीं चलता, मैं आईपैड पे गाने चलाता हूँ, बस एंजॉय करता हूँ। यही टाइम होता है यार आपके पास जो आपके अपना होता है। या तो सेट पे जाके तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है और स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, परफॉर्म करना पड़ता है, बस यही टाइम है आपके पास। जो भी अब जैसे रेड लाइट है तो घर वालों से बात कर लेता हूँ, जब रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है गाने चला लेता हूँ। यही है मेरे सिग्नल जो मुझे बताते रहते हैं कि क्या करना है। अभिषेक ने अपना कॉलेज दिल्ली से किया था। क्यूट और हैंडसम अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी और टेलीविजन में इनका पहला सीरियल था परवरिश, लेकिन इन्हें पहचान मिली सीरियल मेरी भाभी से। फर्स्ट शो करा परवरिश, टोनी सर और दिया मैम ने मुझे ब्रेक दिया था, डीजेस का था। वो इकलौता शो था जो मैं देखता था, मैं कभी सोचा नहीं था कि उसी शो में मैं उसी का पार्ट हो जाऊंगा। तो मैंने परवरिश करा, देन आफ्टर अ वाइल मैंने उन्हीं के साथ मेरी भाभी करा, देन कमर्शियल चल ही रहे थे। मेरी भाभी के बाद मुझे एक फिल्म मिली थी तो बट दैट कुडंट वर्क आउट, तो थोड़ा गैप लेके फिर मैंने सीरीज़ करना स्टार्ट करा, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहता, वेरिएशन देना चाहता था। तो मैंने बीट पर विराट करा, वो हिस्टोरिकल कॉमेडी थी। देन मैंने सब टीवी के लिए शो करा रमपम्पो, वो साइलेंट कॉमेडी थी। देन मैंने एक बिंदास के लिए करा लाइफ लफड़े में बंदिया, उसमें मैंने नेगेटिव प्ले करा। और आजकल सब टीवी के सीरियल दिल देख देखो में राहुल बनकर ये सबके चेहरे पर खुशियां लेकर आते हैं। तो कैसा है इनकी जिंदगी का सफर? बातें करते करते हम पहुंच गए पवई यानी सीरियल दिल देखे देखो का सेट। और सेट पर उतरते ही अभिषेक सबसे पहले जाते हैं अपने मेकअप रूम में। आखिरकार यही तो वो जगह है जहाँ वो सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। यहीं सोना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, सब कुछ यहीं करना है। क्योंकि 12 घंटे यार, मतलब आप लगा लो 8 घंटे आप सोते हो, 4 घंटे बचे बाकी, तो टाइम तो है ही नहीं। इसके बाद होता है अभिषेक का मेकअप करते करते वो अपने एपिसोड देखते हैं और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। और उसके बाद होता है शूटिंग का वक्त। और आज अभिषेक को देखिए अब अपने दादू और पापा के साथ ये फनी सा सीन देना है। दिल देके देखो इज गेटिंग नॉटी नाउ, तो यू बेटर वॉच इट और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी और प्रीत की लव स्टोरी, हमारी शादी हो चुकी है और दद्दू है, अटल मेरे पापा हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है इस शो में जो आपको बहुत पसंद आएगा। काफ़ी नॉटी चीज़ें हो रही है जो आपको अच्छी लगेंगी, आई एम श्योर। शूटिंग के बाद अब वक्त है लंच का। तो चलिए देखते हैं कि लंच में आखिरकार अभिषेक क्या खाते हैं और किसके साथ करते हैं अपना लंच। अब लंच टाइम हो गया और जैसे आप देख रहे हैं मेरी मील है, ये बीट रूट चिकन है विद पालक फॉर हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स है। आई एम गोना ईट दिस ओनली। और मेरे पापा लाए हैं आज, इन्होंने मंगवाया सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो आई एम श्योर मैं तो बहुत टेस्टी है, ये शक्ल से ही लग रहा है, तो इसे टेस्ट तो जरूर करूंगा मैं। आई एंजॉय पंजाबी फूड। हाँ, और घर का बना खाना तो ज़्यादा पसंद। और आप जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 लोग हैं, वैसे यूजुअली 2 लोग होते हैं, पूरी पलटन यहाँ बैठी होती है, ऐसा लगता है यहाँ लंगर लगा हुआ है। सब अपने अपने घर का खाना लाते हैं, थोड़ा खाते हैं सबसे, और ऐसा लगता है कितना खा लिया, ओवर ईटिंग हो जाती है यहाँ पे।
लंच के बाद अभिषेक के सीन्स हैं अपने दादू और मशहूर अभिनेता कंवलजीत के साथ। तो चलिए मिलते हैं अभिषेक की ऑन स्क्रीन शास्त्री फैमिली से। ये है हमारे संस्कारों के मिस्त्री मिस्टर अटल शास्त्री। ये मेरे पापा का रोल प्ले कर रहे हैं और ये मेरे यारों के यार दद्दू यार, और इनके साथ तो बहुत पुराना नाता है मेरा। मेरी भाभी से लेकर 3-4 साल हो गए हैं, तब से हमारा नाता है। तो और ये मेरे शो में दद्दू प्ले कर रहे हैं और ये मेरे पापा प्ले कर रहे हैं। बहुत जेंटल है, कल्चर्ड है, तो वो पता लगता है अच्छी फैमिली से है, पढ़ा लिखा है और बड़ों की इज्जत करता है। और एज एन एक्टर मैंने इसको ग्रो करते देखा है, बिकॉज जब मेरी भाभी में था तो नया नया आया था तो वहाँ पे थोड़ा सा इम्पल्सिव था, लेकिन अब बहुत सोचता है। काम करने से पहले उस स्क्रिप्ट पे बहुत काम करता है, जो देख के मुझे बेइंतहा खुशी होती है। पूरे दिन की शूटिंग और भागम भाग के बाद कब सुबह से शाम हो गई और पता नहीं चला, और अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। के साथ पूरा दिन स्पेंड करके मुझे लगा ठा ठा ठा। तो सास को भी ठा, बहू को भी ठा और बेटियों को भी ठा ठा ठा। तो उम्मीद है अभिषेक बजाज के साथ दिन बिताकर आपको टीवी के इस बैचलर के बारे में काफी कुछ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें पता चली होंगी, जो आपको बताई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। सास बहू और बेटियों को, तीनों को ठा। आकिब खान, मुंबई आज तक।